नमः संस्कृता मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो प्रवक्ता चयन परीक्षा विज्ञापन संख्या 02/2022 का उत्तर कुंजी मास्टर सेट जो आयोग द्वारा फाइनल आंसर की आई है, तो उसका हम लोग आंसर देखेंगे। प्रश्न जितने भी यूपी पीजीटी का जो 2022 वाला जो पेपर हुआ है, विज्ञापन संख्या 02/2022 का उसका उत्तर कुंजी जो फाइनल आंसर की आया है आयोग का, तो विषय है संस्कृत। 10 मई 2026 को पेपर हुआ था। तो हम लोग तो इसमें पहला प्रश्न है कि रूपके मृच्छकटिके पंचमः अंकः। कि रूपक में जो रूपके मृच्छकटिके पंचमा अंक, तो रूपक में जो मृच्छकटिक में पंचम अंक कौन सा है, तो यहाँ बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्दिन। कि रूपक जो मृच्छकटिकम में है, तो यहाँ पंचम अंक कौन सा है, तो दुर्दिन हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस्य विदूषकः कः। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक कौन है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक कौन है, यहाँ माधव्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन इसमें सही है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है, माधव्य है। और मैत्रेय मृच्छकटिकम का बस अब तक स्वप्नाश्वदत्तम का है। फिर तीसरा प्रश्न है साहित्य दर्पणे वर्णितम काव्यस्य किम स्वरूपम। साहित्य दर्पण में वर्णित काव्य का क्या स्वरूप है, तो यहाँ विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण, उसमें काव्य का लक्षण आया है वाक्यम रसात्मक काव्यम। चौथा प्रश्न है सरोपा उपादान लक्षणायाः उदाहरणम। कि सरोपा उपादान लक्षण का उदाहरण क्या है, तो इसमें हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है कि कुंताः पुरुषाः प्रविशन्ति, यही वाला सही है, कुंताः प्रविशन्ति। फिर उसके बाद है पांचवा कामी स्वतां पश्यति नाटकस्य किम नाम। कामी स्वतां पश्यति नाटकस्य किम नाम। तो कामी स्वतां पश्यति जो सूक्ति है कहाँ की है, तो कामी स्वतां पश्यति, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम का है कामी स्वतां पश्यति, दुष्यंत बोलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में। कालिदास की रचना है, 7 अंकों का नाटक है। फिर इसके बाद है छठा प्रश्न है कस्मिन् वेदांगे ध्वनि विज्ञानस्य विवेचना दृश्यते। तो यहाँ शिक्षा वेदांगे हो जाएगा। कस्मिन् वेदांगे ध्वनि विज्ञानस्य विवेचना दृश्यते, तो शिक्षा वेदांगे चौथे ऑप्शन में है। फिर गुरुमुखी लिपि उपजीव लिपि अस्ति। गुरुमुखी लिपि में उपजीव लिपि है, तो शारदा लिपि है। सातवां प्रश्न है कि गुरुमुखी लिपि उपजीव लिपि अस्ति, तो यहाँ शारदा लिपि सही हो जाएगा, शारदा लिपि चौथा ऑप्शन सही है। फिर आठवां प्रश्न है आवरण विक्षेपो कस्य शक्ति अस्तः। यहाँ 4 ऑप्शन है ईश्वरस्य जगतः अज्ञानस्य जीवस्य, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, अज्ञानस्य। इस आवरण विक्षेपो कस्य शक्ति अस्तः, अज्ञानस्य, तीसरा ऑप्शन सही है। 9वां प्रश्न है हित योगे च इतवार्तिकेण
कस्या विभक्ते विधानम भवति। हित योगे च इत वार्तिक, हित योगे च एक सूत्र है, तो इस वार्तिक से कौन सी विभक्ति का विधान होता है? तो चतुर्थी। हित और सुख दोनों शब्द आते हैं तो वहां चतुर्थी विभक्ति हो जाता है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हित योगे च से कौन सा, तो यहाँ चतुर्थी होता है। 10वां प्रश्न है कृष्णश्रिता इत्यत्र कः सूत्रः। कृष्णश्रिता इत्यत्र का सूत्र मतलब कृष्णश्रिता में कौन से सूत्र से, इसमें कृष्णश्रिता में द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, तो वही द्वितीय तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा द्वितीयाश्रित अतिथि पतित गत्यास्त प्राप्त आपन्य सूत्र से। यहाँ द्वितीय कृष्णम श्रिता, कृष्ण श्रिता द्वितीय तत्पुरुष होता है। या यहाँ बी वाला ऑप्शन दिए हैं तो पंचमी भयन से, यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर है 11वां प्रश्न है मना कृष्ण प्रमध्यादि बलवद ध्रुवम इत पूर्यत। यहाँ ऑप्शन है तीव्रम चंचलम युगम अस्थिरम। यहाँ 11वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? चंचलम। चंचलम मना कृष्ण प्रमादि बलवद ध्रुवम इत, ऐसे हो जाएगा। यहाँ चंचलम हो जाएगा, चंचलम मना कृष्ण प्रमाद। फिर 12वां प्रश्न है षष्टम इंद्रियम किम। तो षष्टम इंद्रियम किम, यहाँ मनः अहंकारः वाकः चक्षु, ये 4 ऑप्शन है। तो षष्टम इंद्रियम किम, तो षष्टम इंद्रिय क्या है? मनः। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मनः। तो षष्टम इंद्रियम किम, मनः हो जाएगा। फिर 13वां प्रश्न है वेदांत शब्द से प्रथम प्रयोग कुत्र उपलब्धते। वेदांत शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ पे प्राप्त होता है? तो वेदांत शब्द का प्रथम प्रयोग कुत्र उपलब्धते, यहाँ गृह सूत्रे, मुंडकोपनिषद, निरुक्त शास्त्रे, ऋग्वेदे। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, मुंडकोपनिषद। वेदांत शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ पे प्राप्त होता है? मुंडकोपनिषद में। फिर 14वां प्रश्न है आकाशाख्ये पंचीकृते स्थूल भूते आकाशस्य आनुपातिक मात्रा भवति। तो आकाशाख्ये पंचीकृत स्थूल भूते आकाशस्य आनुपातिक मात्रा भवति। यहाँ 1/4 भाग, 1/8 भाग, 1/2 भाग या संपूर्ण। तो इसमें जो आंसर होगा 1/2 भाग होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि आकाशाख्ये पंचीकृते स्थूल भूते आकाशस्य आनुपातिक मात्रा भवति, 1/2 भाग हो जाएगा। फिर अब हम लोग देखेंगे 15वां प्रश्न है अधिकारी का हस्ती। अधिकारी कौन है? तो पुरुषार्था वेदांत विवेका अनुबंध विशेषा। तो अधिकारी का हस्ती, यहाँ पे हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही है, अनुबंध विशेषा। ये अधिकारी का हस्ती अनुबंध विशेषा। फिर उसके बाद 16वां प्रश्न है मृच्छ कटिके कस्य अंकस्य नाम मदनिका सर्विलिका हस्ती। मृच्छ कटिक में किस अंक का नाम मदनिका सर्विलक है? चतुर्थ अंक, तृतीय अंक, द्वितीय अंक, नौवां अंक। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही है कि मृच्छ कटिकम में जो मदनिका सर्विलक नाम है चतुर्थ अंक का नाम है, मदनिका सर्विलक। मृच्छ कटिकम मदनिका सर्विलक है चौथे अंक का नाम। फिर 17वां प्रश्न है रूपक भेदेषु अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति। जो रूपक भेदों में अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम यहाँ पे नाटक हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का नाटक है, 7 अंक है इसमें, 7 अंक का नाटक है।
फिर उसके बाद किम नाम नित्यम वस्तु, यहाँ पे जगत सर्वम दमः देवलोका ब्रह्मा, तो किम नाम नित्यम वस्तु ब्रह्मा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। किम नाम नित्यम पूछा गया है, किम नाम नित्यम वस्तु, तो ब्रह्मा हो जाएगा। फिर 19वां विपर्यस्य कति भेदाः सन्ति, विपर्यस्य के कितने भेद हैं, विपर्यस्य कति भेदाः सन्ति, तो यहाँ दिए पंच त्रयः चत्वारः सप्तः, विपर्यस्य कति भेदाः सन्ति, विपर्यस्य पंच भेदाः, पहला ऑप्शन सही है। फिर 20 नंबर प्रश्न है, मेघदूतस्य रचयिता कः, तो मेघदूत के रचयिता कौन है, कालिदास है, मेघदूत रचयिता कालिदास। माघ शिशुपाल वधम हो जाएगा, भारत किरातार्जुनीयम सुबंधु का अश्वदत्ता हो जाएगा। फिर गद्य काव्यस्य अप्रतिमा कवि वर्तते, कि गद्य काव्य के अप्रतिम कवि हैं, इस 4 ऑप्शन दिया है, कालिदास, हर्षवर्धन, बाणभट्ट, भारवी। तो गद्य काव्य के अप्रतिमा कवि कौन है, तो बाणभट्ट हो जाएंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि गद्य काव्य के अप्रतिमा कवि वर्तते बाणभट्टा। 22 वाला है, महाश्वेता वर्णनम कुत्र अस्ति, महाश्वेता का वर्णन कहाँ पे है, तो महाश्वेता का वर्णन कादम्बर्याम, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, कि महाश्वेता का वर्णन कादम्बरी में है। 23 वाला प्रश्न है, बाणभट्टः कादम्बर्याम का शैली प्रयुक्ते, तो बाणभट्ट कादम्बरी में कौन सा शैली प्रयोग करते हैं, पांचाली शैली है, बी वाला सही है, कि बाणभट्टा कादम्बर्याम का शैली प्रयुक्ते पांचाली शैली। फिर भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम, तो भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा, यहाँ पे दिए बभूव, बभू, भविता और भवेव, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन, भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा है, तो बभूव करके है, तो यही पहला ऑप्शन सही है, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनता है। अब बभू करके तो प्रथम पुरुष एक वचन बनता है, मध्यम पुरुष बहुवचन बनता है, उत्तम पुरुष एक वचन बनता है, भाविता लुट लकार का है। 25 नंबर प्रश्न है, कति रस दोषा सन्ति, कितने रस दोष हैं, तो यहाँ पे 10, एकादश, त्रयोदश, सप्तदश, तो रस दोष कितने होते हैं, त्रयोदश होते हैं, तो 13 रस दोष हैं। फिर घंटा घंटा माघा कस उपाधि, घंटा माघ किसकी उपाधि है, तो यहाँ कालिदास, हर्ष, माघ, भारवी, तो घंटा माघ माघ की उपाधि है, तो माघ यहाँ सी वाले ऑप्शन में है, घंटा माघ किसका है, माघ का। 27 वाला प्रश्न है, मेघे माघे गतम वयः कस्य महाकाव्यस्य लोकप्रियताम सूचयेत, ये जो मेघे माघे गतम वयः है, किस महाकाव्य की लोकप्रियता इससे सूचित होती है, तो शिशुपाल वध, तो यहाँ शिशुपाल वधम सही है, शिशुपाल वध, मेघे माघे गतम वयः, तो यहाँ पर मेघे से मेघदूतम होता है और माघे से माघ का शिशुपाल वधम, तो दोनों ग्रंथ है इसमें, देखिए मेघदूत भी आया था और शिशुपाल वधम भी आया है, लेकिन जब दोनों का अगर रहेगा महाकाव्य की लोकप्रियता सूचित, तब शिशुपाल वधम ही हो जाएगा, और जब यहाँ मेघ के बारे में पूछता है तो मेघ से क्या है, तो कालिदास का मेघदूतम हो जाएगा, और माघ का शिशुपाल वधम, तो सबसे ज्यादा मतलब महाकाव्य, यहाँ महाकाव्य पूछा है, कस्य महाकाव्य लोकप्रियता सूचित, तो महाकाव्य शिशुपाल वधम क्या है, महाकाव्य है, इसलिए हमारा ऑप्शन शिशुपाल वध वाला सही हो गया। और मेघदूत हमारा क्या है, एक खंड काव्य है, मेघदूत खंड काव्य है।
फिर इसके बाद है 28 वाला प्रश्न है, शब्दानुशासन से प्रणेता का, शब्दानुशासन के प्रणेता कौन है? तो इसमें पाणिनि। इसमें भी बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन था, तो शब्दानुशासन के प्रणेता कौन है? पाणिनि सही माना गया था। जो फाइनल आंसर की आई है आयोग की, तो इसमें पाणिनि को सही माना गया। शब्दानुशासन से प्रणेता का है पाणिनि। फिर मुनित्रयः सन्ति, मुनित्रयः सन्ति, मुनित्रय हैं, 3 मुनि होते हैं, तो कौन कौन है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये तीनों का यही क्रम है। तो यहाँ पे पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन ऐसे दिए, तो यही सही है। बाकी और ऐसा कोई ऑप्शन में था नहीं, तो यही सही है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये तीनों का एक क्रम होता है। 3 मुनि मुनित्रय कहे जाते हैं। 30 वाला प्रश्न है कि न पर्वताग्रे नलिनी प्रहरति न गर्दवा वाजिधुरम वहन्ति इति सूक्त संबंधा ग्रंथ विशेषा कः। यहाँ ये जो सूक्ति है, न पर्वताग्रे नलन प्रारोहति न गर्दभा वाजिधुरम वहन्ति इति सूक्ति संबंध ग्रंथ विशेषा का, ये कहाँ का है? तो यहाँ किरातार्जुनीयम, शिशुपाल बधाम, 10 मार्च अमृत कटकम। तो यहाँ ये न पर्वताग्रे नलनी न पर्वताग्रे नलनी प्रारोहति न गर्दभा वाजिधुरम वहन्ति, ऐसे है। तो मृच कटिकम का है। फिर उसके बाद है ग्रिम नियमानुसारेण मूल भारोपी बकारस्य परिवर्तितम जर्मन रूपम अस्ति। तो ग्रिम नियम के अनुसार मूल भारोपी जो बकार है उसका परिवर्तन जर्मन रूप क्या होगा? यहाँ दिए फा, पा, द, भा, तो इसमें पा हो जाएगा। बा का परिवर्तित रूप जर्मन में क्या होगा ग्रिम नियम के अनुसार? तो पा हो जाएगा। फिर रणन सिद्धांत अपर नाम किम, रणन सिद्धांत का अपर नाम क्या है? तो रणन सिद्धांत का अपर नाम यहाँ पहला ऑप्शन दिए हैं कि निर्णयवाद, दूसरा अनुकरण सिद्धांत, तीसरा है समन्वय सिद्धांत, चौथा कह रहे हैं भोगोवाद। तो रणन सिद्धांत का अपर नाम क्या है? तो अनुकरण सिद्धांत है। यहाँ पे रणन सिद्धांत का अपर नाम क्या है? अनुकरण सिद्धांत है। अनुकरण सिद्धांत सही है। 33 वाला है संघर्षी ध्वनि संवर्गे पर गणिता हस्ती। यहाँ पा, ला, या और मूर्धन सकार दिए हैं। तो संघर्षी ध्वनि संवर्ग में परगणित है कौन? तो ये मूर्धन सकार वाला जो है यही सही है ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही है। ये संघर्षी ध्वनि संवर्ग में परगणित है। सकारः पात्रः कस्मिन् नाटके अस्ति, जो सकार पात्र है किस नाटक में है? तो यहाँ पे हो जाएगा, दिए हैं सकार पात्र किस नाटक में है? तो मृच्छकटिकम में है। चलिए जल्दी जल्दी करा देते हैं क्योंकि सरल प्रश्न है ये। तो सकार पात्र किस नाटक में है? मृच्छकटिकम में है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकस्य प्रमुख रसा का, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रमुख रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। फिर नाटके नायका कस्य प्रवृत्ते जायता, नाटक में जो नायक होते हैं कैसे होते हैं? तो धीरोदात्त कोटि के नायक होते हैं नाटक में। यहाँ डी वाला सही हो जाएगा। सर्वत्र के पूज्यन्ते, सर्वत्र के पूज्यन्ते 37 वाला प्रश्न है। तो यहाँ विद्वांसा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वत्र के पूज्यन्ते विद्वांसा, विद्वान लोग सर्वत्र मतलब हर जगह पूजे जाते हैं, विद्वांसा। सर्वत्र के पूज्यन्ते सर्वत्र विद्वांसा पूज्यन्ते, ऐसे हो जाएगा। 38 वाला है गद्य साहित्य पद लालित्यम कस प्रसिद्धम नाम। तो गद्य साहित्य में पद लालित्य के लिए कौन जाने जाते हैं? तो दंडिनः पद लालित्यम, ऐसे लाइन आता है।
उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संत त्रयो गुणा। ऐसे करके आता है तो दंडिनः पद लालित्यम हो जाएंगे। कालिदास क्या है उपमा के लिए। फिर उसके बाद है सांख्य तत्व कौमुदी, जो सांख्य तत्व कौमुदी की प्रणेता पूछा गया है। सांख्य तत्व कौमुदिया प्रणेता, तो सांख्य तत्व कौमुदी के प्रणेता कौन है, तो यहाँ वाचस्पति मिश्र हैं, बी वाला सही है। सांख्य तत्व कौमुदी के प्रणेता कौन है, वाचस्पति मिश्र हैं। इनांग विकारा इतनेन सूत्रेण का विभक्ति युज्यते। इनांग विकारा जो इतनेन सूत्रेण का विभक्ति युज्यते, इनांग विकारा तृतीय विभक्ति का है, तो तृतीय वाला सही हो जाएगा। फिर रति विलापा कस्मिन महाकाव्य वर्णिता। रति विलाप किसमें है, कुमार संभव में है। रति विलाप कहाँ पे है, कुमार संभव में है। चौथा ऑप्शन सही है। समासा कत विधा, समास कितने हैं, तो समास यहाँ पे पंच विधा माना गया है, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास 5 है। अगर वही सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछता तो 4 हो जाते, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी पीजीटी में पढ़ना था, समास कारक सिद्धांत कौमुदी का लगा था। तो यहाँ पे समास गतिविधा पंचविधा सही माना गया फाइनल आंसर के में। फिर 43 वाला है अपवर्गे का विभक्ति युज्यते। अपवर्ग में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है, तृतीय हो जाएगा। अपवर्गे का विभक्ति तृतीय हो जाएगा। प्रमेय सिद्धि कस्मात् भवति। प्रमेय सिद्धि कस्मात् भवति, तो यहाँ प्रमाणात हो जाएगा, पहला सही है। भाषा कस्य साधनम विद्यते, तो भाषा कस्य साधनम विद्यते विचार विनिमयस्य। भाषा कस्य साधनम, तो यहाँ विचार विनिमय का साधन। भाषा किसका साधन, विचार विनिमय का साधन है। इदम इदम किला ब्याज मनोहरा वपु कस्मिन नाटके वर्णितम, तो यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम का ये लाइन है। इदम किला ब्याज मनोहरा वपु अभिज्ञान शाकुंतलम में है। मृगानुसारिणः राज्ञः डाट डाट पिनाकिनम इति अलंकारः अस्ति। तो इसमें मृगानुसारिणः राज्ञः डाट डाट पिनाकिनम में जो लाइन आया है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, सी वाला सही है कि मृगानुसारिणः राज्ञः डाट डाट पिनाकिनम उत्प्रेक्षा अलंकार है। 48 वाला हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात् इति। इसमें कौन सा सही है, कुसंगति निंदा, ये सही है। हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात् इति, कुसंगति निंदा सही है। फिर 49 वाला है हरति मनो मधुरा ही यौवन श्री किम अभिप्रायम। तो हरति मनो मधुरा ही यौवन श्री की किम अभिप्रायम, तो यहाँ बी वाला सही है, यौनस्य अभिप्रायम, अभिप्रायम यही सही हो जाएगा। हंसो यथा क्षीरम हंसो यथा क्षीरमिवा अम्बुद मध्यात, तो यहाँ पर हो जाएगा गुण प्रशंसा, पहला ऑप्शन सही है कि हंसो यथा क्षीरम यु अम्ब मध्यात, तो गुण प्रशंसा सही हो जाएगा। फिर अगला है 51 नंबर, रूपकस्य कति भेदा। रूपक के कितने भेद हैं, तो 10 हो जाएगा। रूपक के कितने भेद हैं, 10 हो जाएगा। फिर मोहस्य कति भेदा, मोह के कितने भेद हैं, तो मोह के 8 भेद होते हैं। मोह के 8 भेद होते हैं, अष्ट हो जाएगा। त्रिविधा चा अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा च कुत्र वर्णिता। ये जो त्रिविधा चास शास्त्रस्य प्रवृत्तिरुद्देश्यो लक्षणम परीक्षा च कुत्र वर्णिता, तो यहाँ तर्क भाषा में आया है।
तर्क भाषा से है ये प्रश्न। 54 वाला प्रश्न है ग्रीक लिपो कति अक्षरा संति। जो ग्रीक लिपि है उसमें कितने अक्षर होते हैं? चतुर्विंशति, 24 अक्षर होते हैं। तो 24 यहाँ पे ये वाला सही है, चतुर्विंशति 24 हो जाएगा। इसमें ग्रीक लिपि में कितने अक्षर होते हैं? 24 हो जाएगा। 55 वाला है भट्ट लोलट सम्मतम रस स्वरूपम किम। कि जो भट्ट लोलट सम्मत रस स्वरूप क्या है? तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भट्ट लोलट का जो मत है रस का स्वरूप क्या है? तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। वाक्यम रसात्मक काव्य में जो है विश्वनाथ का हो जाएगा, विश्वनाथ। और रमणीयार्थक वाला तो ये जगन्नाथ का हो जाएगा, जगन्नाथ का रसात्मक, वाक्यम रसात्मक काव्य में विश्वनाथ का हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया तो भट्ट लोलट के सम्मत में रस का स्वरूप क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। 56 वाला में है सांख्य दर्शन आविकृति का। सांख्य दर्शन में आविकृति कौन है? तो यहाँ मूल प्रकृति हो जाएगा, बी वाला सही है। 57 वाला प्रश्न है श्रृंगार से डाट डाट भेदो। श्रृंगार के कितने भेद हैं? तो श्रृंगार के 2 भेद हो जाएगा, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार से डाट डाट भेदो तो 2 भेद होते हैं। अगला 58 है वेदांत इत्यभिधानेन अभिता अस्ति। तो यहाँ पे उपनिषद हो जाएगा, यहाँ पे उपनिषद। वेदांत इत्यभिधानेन अभिता अस्ति उपनिषद। गामदोग्धी पया अत्र पया किम अस्ति। यहाँ गामदोग्धी पया में पया क्या है? कर्म है, प्रधान कर्म हो जाएगा, और गाम गौड़ कर्म हो जाएगा। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। यह इयं पंक्ति कुत्र अस्ति। ये श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। श्रीमद् भागवत गीता के 2य अध्याय से लिया गया है। सांख्य योग इसका नाम है, जिसमें 72 श्लोक है। 61 वाला है आत्मना स्वरूपम भगवत गीता या कस्मिन अध्याय वर्णितम। जो आत्मा का स्वरूप है भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो 2य अध्याय में है, जो सांख्य योग है। इसमें 72 श्लोक हैं, तो इसमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है 2य अध्याय में। 62 वाला प्रश्न है संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति इति केन दर्शनेन संबंधो अस्ति। कि जो संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति इति केन दर्शनेन संबंधो, किस दर्शन से संबंधित है? तो न्याय दर्शन से संबंधित है। हाँ, तो इसमें जो हम लोग 62 वाला देख रहे थे संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति इति केन दर्शन संबंधो अस्ति न्याय दर्शन। वेदांत दर्शन से अपन नाम किम अस्ति। वेदांत दर्शन का अपन नाम क्या है? वेदांत दर्शन का अपन नाम होता है उत्तर मीमांसा। सुमद्रम का समास विग्रह पूछा गया है, तो मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। 65 वाले में चटका इत्यत्र स्त्री प्रत्यय विधायकम किम सूत्रम अस्ति। तो अजादंतम से यहाँ टाप प्रत्यय लग गया है। सुखनासोपदेश कस्मिन ग्रंथे। सुखनासोपदेश कादम्बरी में है, कादम्बरी के पूर्वार्ध वाला भाग है, कादम्बरी के पूर्वार्ध भाग से है, पूर्वार्ध भाग से, कादम्बरी के पूर्वार्ध भाग से सुखनासोपदेश लिया गया है। फिर कस्मिन ग्रंथे प्रधान्येन षोडश पदार्था प्रतिपाद्यन्ते। यहाँ तर्क भाषा में
कि तर्क भाषा में, कि कस्मिन् ग्रंथे प्रधानेन षोडश पदार्था प्रतिपाद्यन्ते, तर्क भाषा में। फिर कतिविधम शब्द प्रमाणम, तो द्विविधम। शब्द प्रमाण कितने होते हैं? 2 प्रकार का होता है, द्विविधम। भट्टी काव्य वर्णिता कथा का, भट्टी काव्य में वर्णित कथा किसकी है? तो राम कथा का है। भट्टी काव्य में वर्णित कथा कौन है? राम कथा है। चंद्रापीड कस्य पुत्र आसीत, चंद्रापीड किसका पुत्र था? चंद्रापीड तारापीड, तारापीड का पुत्र था। तारापीड और विलासवती का पुत्र था चंद्रापीड। फिर ज्ञान लक्षणा सामान्य लक्षणा योगश्चेति कस्य भेदा सन्ति, ज्ञान लक्षणा और सामान्य लक्षणा योगश्चेति किसके भेद हैं? तो अलौकिक सन्निकर्ष के भेद हैं। ज्ञान लक्षणा और सामान्य लक्षणा योगश्चेति किसके भेद हैं? तो ये अलौकिक सन्निकर्ष के भेद हैं। 72 वाला प्रश्न है, अधोलिखितेषु रामायण आश्रितम काव्यम नास्ति, पूछा है कि मतलब रामायण आश्रित काव्य कौन नहीं है? तो यहाँ रघुवंशम है, रामायण आश्रित भट्टी काव्य है, भट्टी काव्य भी है। रघुवंशम कालिदास का हो गया, भट्टी का ही हो गया। सेतुबंध प्रवर सेन का ये भी है रामायण आश्रित। बुद्ध चरित्र में नहीं है। बुद्ध चरित्र उनका सुघोष का है, 28 सर्गों का महाकाव्य है। रामायण आश्रित नहीं है, यहाँ नहीं पूछा ही था। 73 वाला है, श्रव्य काव्य कस्य गणना भवत, श्रव्य काव्य में किसकी गणना होती है? तो पद्य काव्य की श्रव्य काव्य में गणना होती है। काव्य से कति भेदा, काव्य के कितने भेद हैं? तो 2 भेद होते हैं, काव्य के 2 भेद होते हैं। फिर गीत गोविंद का रस, जो गीत गोविंद काव्य से का विषय, गीत गोविंद काव्य का कौन सा विषय है? तो भक्ति। गीत गोविंद काव्य का इसमें भक्ति के बारे में वर्णन किया गया। गीत गोविंद जयदेव का है, जो 12 सर्गों में है, भक्ति इसमें विषय है। अमरूक शतकम किम अस्ति, अमरूक शतक क्या है? तो अमरूक शतक अमरूक का रचना है, मुक्तक काव्य है। 77 वाला है, द्रोणस अपत्यम पुमान इत्यर्थे तद्धितांतः शब्द का, तो यहाँ पे द्रौड़ी बन जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें औ की मात्रा लगेगा। पहले वाले में देखिए ओ की मात्रा था, तो इसलिए वो पहले वाला नहीं है। क्योंकि द्रोणस अपत्यम पुमान, तो यहाँ तद्धित शब्द हो जाएगा, द्रौड़ी ही बन जाएगा। सी वाला सही है। वैराग्य शतकम कीदृशी रचना वर्तते, वैराग शतक कैसे रचना है? तो वैराग शतक इनका है भर्तृहरि का खंड काव्य है। एकादेशानुसारी काव्यम नाम किम, एकादेशानुसारी काव्यम नाम किम? खंड काव्यम। ये खंड काव्य का लक्षण है कि एकादेशानुसारी काव्यम नाम किम? खंड काव्यम। संस्कृत से प्रथमा चंपू ग्रंथ, संस्कृत की प्रथम चंपू ग्रंथ कौन है? नल चंपू हो जाएगा। त्रिविक्रम भट्ट की रचना है, तो नल चंपू यहाँ सही है। स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते, स्थित प्रज्ञा का, स्थित प्रज्ञा क्या है? तो यहाँ पे सी वाला सही है। या आत्मनेवा आत्मना तुष्टा, वही स्थित प्रज्ञ का हो जाएगा। फिर 82 वाले में पूछे 10 रूप के नास्त, 10 रूपक में नहीं है कौन? प्रकरण, प्रासन, अंक और नाटिका। यहाँ पे नाटिका नहीं है। 10 रूपक में मतलब नाटिका नहीं है, बाकी प्रकरण, प्रासन, अंक ये सब आता है, नाटिका नहीं। डिम में कति अंकात्मक होते, डिम कितने अंक का होता है? तो डिम में 4 अंक होता है। डिम में कितने अंक होते हैं? 4 अंक होता है।
त्रिविक्रम भट्ट से रचना का, त्रिविक्रम भट्ट की रचना इसमें से कौन सा है? मदालसा चंपू है, मदालसा चंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। नल चंपू, मदालसा चंपू, त्रिविक्रम भट्ट की दोनों रचनाएं हैं। कमलमीव मनोज्ञम मुखम इत्यत्र का अलंकार, जो कमलमीव मनोज्ञम मुखम इत्यत्र का अलंकार, तो उपमा अलंकार है इसमें। फिर अर्थो ही कन्या पर की एव, ये अयम श्लोक कस्य नाटकस्य वर्तते, ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है। रदनिका इति स्त्री पात्रम कस्मिन् नाटके वर्तते, रदनिका कहाँ पे आई है? तो स्त्री पात्र है मृच्छकटिकम में आया है। अन्यथा सिद्धस्य कति भेदा भवन्ति, अन्यथा सिद्ध के कितने भेद होते हैं? तो पंच हो जाएगा। अन्यथा सिद्धस्य कति भेदा भवन्ति पंच। शिशुपाल वधे सर्गाणाम संख्या कति, शिशुपाल वधम में सर्गों की संख्या कितनी है? 20, तो 20 सर्ग हैं। वैनते, वैनते अत्र का प्रत्यय, वैनते में कौन सा प्रत्यय है? तो ढक प्रत्यय है वैनते में। दूरेण हैवरम कर्म कस्मात् भवति, तो बुद्धि योगात हो जाएगा इसमें कि दूरेण हैवरम कर्म कस्मात् भवति, बुद्धि योगात। आचार कुशला अत्र समासा का, आचार कुशला में यहाँ पे कौन सा है? तृतीय तत्पुरुष समास है। आचार्यण कुशला तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा आचार कुशला में। 93 वाला है कर्ता इत्यत्र प्रकृत प्रत्यय अस्ति, कर्ता कैसे बना है? क्री धातु से, क्री धातु से जब त्रिच प्रत्यय लगेगा तो कर्तृ बनता है, तो वहां पे प्रथमा में कर्ता बन जाता है। फिर उसके बाद है 94 वाला करोति कस्य नालादम कथा कांतेव भारती इति युक्ति कुत्र वर्तते, तो यहाँ पे नल चंपू ग्रंथ से लिया गया है। सृज से अनियर प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? तो सर्जनीयम बनेगा। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन ही सही है, सृज से अनियर प्रत्यय लगेगा तो सर्जनीयम बनेगा। काफी लोग का ये वाला प्रश्न गलत था, तो सृज से अनियर लगेंगे तो सर्जनीयम बनेगा, सर्जनीयम, क्योंकि यहाँ सृज धातु है, सृज का वही सर्ज बन जाता है, सर्जनीयम। अनियर का केवल अनिशेष बचता है, तो इस सर्जनीयम ये वाला सही है ऑप्शन। फिर ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा इति युक्ति कुत्र अस्ति, कहाँ का है? तो श्रीमद् भगवद गीता का है। यहाँ सी ऑप्शन सही है कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा श्रीमद् भगवद गीतायाम। केशव मिश्र मते प्रत्यक्ष नाम किम, जो केशव मिश्र के मत में प्रत्यक्षम नाम किम, तो यहाँ पर हो जाएगा साक्षात कार्य प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। अट्ठानवे है श्रीमद् भगवद गीता या अध्याय नाम अंत्य केन नामना जानीमः, तो योग शास्त्रम, कि जो श्रीमद् भगवद गीता है ये अध्यायों के अंतिम में किस नाम से जानते हैं? तो योग शास्त्र के नाम से, योग शास्त्र का उल्लेख मिलता है अध्यायों के अंतिम में। राजदंता अस्य लौकिक विग्रह वाक्यम भवति, लौकिक दंता नाम राजाना, दंता नाम राजाना पहला ऑप्शन में सही है, दंता नाम राजाना राजदंता, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। संगीत साधनम इति पदे समासा, संगीत साधनम में तत्पुरुष समास है। राजधर्मानुशासनम महाभारत किस, राजधर्म अनुशासन जो महाभारत के किस पर्व में है? तो शांति पर्व में है, सी वाला ऑप्शन सही है। कुतस्त्वा कस्मलम इदम विश्व में समुपस्थितम इति कस्य वचनम अस्ति, तो कृष्ण का है। कुतस्त्वा कस्मलम इदम विश्व में समुपस्थितम, ये कृष्ण बोलते हैं। पर्वशाला का इत्यस्य विग्रह का पूर्वस्याम शालायाम भवा,
तो यहाँ डी ऑप्शन सही है, पूर्वस्याम शालायाम हुआ पौर्वशाला हो जाएगा। कर्मफल भोक्ता कौन है? जीवा। कर्मफल भोक्ता कौन है? जीवा। निष्कौशाम्यः इति पदस्य समास विग्रह अस्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाला, निष्क्रांताः कौशाम्ब्याः, निष्कौशाम्बी। फिर श्रीमद् भगवद गीता या तृतीय अध्याय नाम किम? श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग हो जाएगा। कृष्ण चतुर्दशी इत्यत्र का समास है। कृष्ण चतुर्दशी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। वेदांते शारीरिक इत्यस्य का अर्थ है। वेदांत में जो शारीरिक का आया है उसका क्या अर्थ है? जीवा हो जाएगा। काशी प्रयागम में अस्मिन पदे समासा, काशी प्रयाग में द्वंद्व समास हो जाएगा। उपरति इत्यस्य का अर्थ, उपरति का क्या अर्थ आया है? तो यहाँ पे डी वाला सही है, निगृता नाम इंद्रिया नाम विषयाकर्षणा भावा। उत्तर मीमांसा शास्त्रम वर्तते, उत्तर मीमांसा शास्त्र है तो वेदांत, सी वाला सही है। हन धातु